देश में ओमिक्रॉन के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आज मिले आंकड़ों के मुताबिक देश में 578 मामले सामने आ गए हैं। देश के 19 राज्य इस समय ओमिक्रॉन की चपेट में हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी के चुनाव के मद्देनजर जिस प्रकार रैलियां की जा रही है, इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए चुनाव कमिश्नर और प्रधानमंत्री से रैलियों पर पाबंदी लगाने का अनुरोध किया है। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दृष्टि मित्तल। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यूपी चुनाव टालने और रैलियों पर तुरंत पाबंदी लगाने का आग्रह किया है। दरअसल हाई कोर्ट के जज शेखर यादव ने आग्रह करते हुए कहा है कि जान है तो जहान है। अगर रैलियों को नहीं रोका गया तो परिणाम दूसरी लहर से भी बदतर होगी। यूपी चुनाव 1 से 2 महीने टाले जाएं, चुनावी रैलियों पर फौरन पाबंदी लगे। कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आग्रह किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश में बढ़ते ओमिक्रॉन मामले को देखते हुए तत्काल 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजकर ओमिक्रॉन की वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाह रही है। बूस्टर डोज दिए जाने पर भी केंद्र विचार विमर्श कर रही है। हालांकि मोदी ने कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी जरूर बरतनी होगी। खुद के अनुशासन के बदौलत हम ओमिक्रॉन पर भी विजय पा सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग मास्क जरूर लगाएं और सामाजिक दूरियां जरूर मेंटेन करें। लेकिन देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर हो रही है रैलियां, नए साल को लेकर हो रही है विभिन्न कार्यक्रम में जुटने वाली भीड़ निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जनवरी में गंगा सागर स्नान भी है, वहां भी लाखों की संख्या में तीर्थयात्री जुटेंगे। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दी गई है, लेकिन इस समय सबसे बड़ी चिंता लोगों को भीड़ से दूर रखना है और ये कैसे संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी ग्राम पंचायत चुनाव और बंगाल विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि इन चुनाव के वजह से काफी लोग कोरोना संक्रमित हुए थे और काफी लोगों की मौत भी हुई थी। राजनीतिक दल आगामी यूपी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियां और सभाओं का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना असंभव है। न्यायाधीश यादव ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनावों के लिए किसी भी प्रकार की रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने और राजनीतिक दलों को दूरदर्शन या समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि सभी भारतीयों को जीने का अधिकार है। बता दें कि देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी लगातार राजधानी दिल्ली में समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें नए वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता और तमाम उपाय करने का जोर दिया गया है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि राज्य जिला स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती को सुनिश्चित करे। केंद्रीय सरकार लगातार पूरी स्थिति पर नजर लगाए हुए है। प्रधानमंत्री ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, टीकाकरण को बढ़ाने और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने पर बल दिया है। ये भी निर्णय लिया गया है कि केंद्र उन राज्यों में अपनी टीम भेजेगी जहां टीकाकरण की रफ्तार कम है। इसके साथ ही जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और जहां हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियां हैं, वहां केंद्र सरकार की टीम पूरी व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहयोग करेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री से जो अनुरोध किया है, ये देश हित के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके बावजूद भी अगर सरकार और चुनाव आयुक्त कोई कदम नहीं उठाता है तो हो सकता है कि जुडिशियल सिस्टम देश हित और देश के नागरिकों के लिए बड़ा फैसला सुना सकती है। फिलहाल मैं लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।